बच्चों, फिजिक्स फॉर यू चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैद्युत सेलों का संयोजन पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसी तरह से हम सेलों को भी दो क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हेडिंग डालिए, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए बच्चों, सेलों को नंबर 1 श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 1 श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बच्चों हमारे पास मान लो n सेल हैं और ये हमने इस तरह से जोड़ी, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। और ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस R के साथ इस संयोजन को कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों मैं आपको इसका एक व्यवहारिक उदाहरण समझाता हूँ। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, और ये हमने n सेल जोड़ी हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर आप एक विशेषता देख रहे हो कि बच्चों एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है कि दो या दो से अधिक वैद्युत सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी कहलाती हैं यदि एक सेल का ऋण इलेक्ट्रोड दूसरी सेल के धन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो। जैसे बच्चों आपने जो टॉर्च है, टॉर्च में देखा होगा, आप उसमें जनरली 3 सेल या 4 सेल डालते हो और आप देखते हो कि उसका एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते हो। क्लियर? तो वो संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम होता है। तो क्या डेफिनेशन हुई? दो या दो से अधिक वैद्युत सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी कहलाती हैं यदि एक सेल का ऋण इलेक्ट्रोड दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो। क्लियर? माना n सेल लोड प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध r है। तब परिपथ में तुल्य वैद्युत वाहक बल, परिपथ में तुल्य वैद्युत वाहक बल वो बच्चों कितना हो गया? आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, V = V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हो जाएगा तुल्य वैद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा बच्चों E + E + E प्लस एंड सो ऑन प्लस E, दैट इज इक्वल टू NE। n सेल है तो n ही हो गया और 10 सेल है तो 10 ही हो गया। क्लियर? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों तुल्य आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है, या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है? R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। जितने भी जुड़े हों प्रतिरोध उन सभी को हम जोड़ते चले जाते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे X = R + R + R प्लस एंड सो ऑन प्लस R, दैट इज इक्वल टू NR।
परिपथ में तुल्य धारा, परिपथ में तुल्य धारा कितनी होगी बच्चों? I बराबर तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल अपॉन तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों ये हो गई I इक्वल टू तुल्य वैद्युत वाहक बल हमारे पास हो गया NE, और तुल्य प्रतिरोध R तो हो गया लोड रेजिस्टेंस, और आंतरिक प्रतिरोध हो गया X। अब X की वैल्यू आप NR रखिए, तो I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। क्लियर हो गया? ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे कि जब सेलों को आप कैसे क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। क्लियर हो गया आपको? गुड। नंबर 2 समांतर क्रम। नंबर 2 समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, जैसे आपने समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा था, तो आपने क्या किया था कि एक प्रतिरोध का एक सिरा, दूसरे का एक सिरा, तीसरे का एक सिरा, वो सब एक ही बिंदु से जोड़ा था। क्लियर? ऐसे यहाँ पर हम सेलों को जो जोड़ेंगे वो इस तरह से जोड़ेंगे कि हर एक सेल का एक टर्मिनल एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक सेल, इसका पॉजिटिव बच्चों हमने इस पॉइंट से जोड़ दिया, ये दूसरी सेल इसका पॉजिटिव एक पॉइंट से जोड़ दिया, ये तीसरी सेल इसका पॉजिटिव एक पॉइंट से जोड़ दिया, एंड सो ऑन। ये NH सेल इसका पॉजिटिव हमने भी ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया एक बिंदु B से। इस तरह से। और मान लो ये अरेंजमेंट हमने एक लोड रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया, इस तरह से। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, ठीक है। और ये बच्चों हमने N सेल जोड़ी, तो क्या किस तरह से परिभाषित करेंगे आप इसे कि 2 या 2 से अधिक वैद्युत सेल समांतर क्रम में जुड़ी कहलाती हैं यदि प्रत्येक सेल का एक टर्मिनल एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, या प्रत्येक सेल का समान टर्मिनल एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो। लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक वैद्युत सेल समांतर क्रम में जुड़ी कहलाती हैं यदि प्रत्येक सेल का एक टर्मिनल एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना N सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R एक लोड प्रतिरोध के साथ परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ में
तुल्य वैद्युत वाहक बल। वो कितना हो गया बच्चों? वो रहेगा E। क्यों? आप जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो ये बच्चों क्या हुआ? 1/x। समांतर क्रम में आप जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस एंड सो ऑन। तो 1/x इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/r, दैट इज इक्वल टू कितना है बच्चों? n/r। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू r/n। तब परिपथ में तुल्य धारा, तब परिपथ में तुल्य धारा, तो ये हो जाएगी बच्चों I इक्वल टू तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल अपॉन तुल्य प्रतिरोध। अब ये बच्चों क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा I बराबर तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना है हमारे पास? E, और तुल्य प्रतिरोध R तो हो गया लोड रेजिस्टेंस, और आंतरिक प्रतिरोध हो गया X। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस X की वैल्यू बच्चों R/n, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, I इक्वल टू NE ओवर NR प्लस R। इस तरह से आप देखेंगे कि समांतर क्रम में यदि हमें धारा का मान अधिकतम लेना है तो हमें लोड प्रतिरोध को कम से कम लेना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद में बच्चों हम आगे समझाते हैं आपको मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में बच्चों क्या होगा? कुछ सेलें श्रेणी क्रम में होंगी और आपस में समांतर क्रम में होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान से समझिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में ना आए। नंबर 3, मिश्रित क्रम। मिक्स्ड ग्रुपिंग। देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या किया, ये n सेल लगाई परस्पर श्रेणी क्रम में। इस तरह से, ठीक है। और ये n सेल हैं, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। ये बच्चों हमने श्रेणी क्रम में जोड़ी है, ठीक है। फिर इतनी ही सेल हमने आपस में समांतर क्रम में जोड़ी, ऐसे। इनको कनेक्ट कर दिया। फिर ये भी n सेल हैं, आइडेंटिकल सेल हैं। और ये हमने मान लो ऐसी m पंक्ति बनाई। ऐसे, और मान लो इस अरेंजमेंट को हमने
एक लोड प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया। ये कुंजी लगा दी, इस लोड प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो माना N क्या है, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या। ठीक है, M क्या है, ये इस तरह से, ये पंक्तियों की संख्या, ठीक है। तब कुल सेलों की संख्या n बराबर कितनी हुई बच्चों, m इंटू n, मतलब एक पंक्ति में सेलों की संख्या से आप गुणा कर दीजिए नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या को। तो ये क्या है, कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या। ठीक है, अब देखिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, वो बच्चों कितना हो जाएगा। देखिए एक पंक्ति का जो आंतरिक प्रतिरोध हुआ R प्लस R, n सेल है तो NR, जैसे 10 सेल होते हैं 10R, और उनको आपस में समांतर क्रम में जोड़िए। तो 1/x इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस एंड सॉन प्लस 1/NR। तो ये हो जाएगा बच्चों m/NR। तो x की वैल्यू आ जाएगी NR/m। परिपथ में तुल्य धारा, परिपथ में तुल्य धारा, वो क्या होगा बच्चों, तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल अपॉन तुल्य प्रतिरोध। क्लियर बच्चों। अब देखिए I इक्वल टू तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना हुआ, बोलो भाई। एक पंक्ति में n ही है, समांतर क्रम में विभवांतर एक जैसा होता तो ये n ही हो गया, और तुल्य प्रतिरोध R प्लस x हो गया। अब x की वैल्यू डाल दो तो n/r प्लस nr/m। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास I इक्वल टू आ जाएगा क्या, m इंटू n इंटू ई, m से गुणा कर दो प्रत्येक पद को, तो ये हो जाएगा mr प्लस nr। ठीक है, क्योंकि कुल सेलों की संख्या n बराबर m इंटू n, तो I बराबर आ जाएगा NE अपॉन MR प्लस NR। ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे एक बात और पूछी जाएगी कि मिश्रित क्रम से प्राप्त अधिकतम धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, या आप इस तरह हेडिंग डालेंगे। अब मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों MR प्लस NR को हम इस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर
-2 अंडर रूट mn RR प्लस अंडर रूट 2 mn RR। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो क्या, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट MN RR। तब I बराबर क्या आ गया बच्चों, NE अपॉन अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट MN RR। अब देखिए, धारा का मान अधिकतम होगा यदि हर का मान न्यूनतम हो। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए हर का मान न्यूनतम होगा, अर्थात इसलिए न्यूनतम कब होगा, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR, ये दोनों इक्वल हों तो ये 0 हो जाएगा। तो MR इक्वल टू NR, ये कंडीशन हुई बच्चों, या M अपॉन N इक्वल टू R अपॉन R। ठीक है, आप इसे तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से और नोट्स ले लीजिए इसके। मुझे नहीं लगता कि आपसे कहीं डिफ़िकल्टी आएगी, यदि आती है तो फिर मुझे बताइए। ओके, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे आगे पढ़ाऊँगा।